ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसे बेस्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स जहां पे प्रमोटर या इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग काफ़ी सिग्निफिकेंट है। लो फ्लोट वाले स्टॉक्स मोस्टली ये इंडिकेट करते हैं कि प्रमोटर का अपने बिजनेस में कितना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है। ये जो 10 स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसमें से एक फार्मा स्टॉक है और दो स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है जो आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करनी चाहिए। और फाइनली ये वीडियो पे आप भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। ये सारे 10 स्टॉक आइडियाज़ देखिए और नीचे कमेंट में मुझे वोट करके बताइए कि ये 10 में से आप डिटेल्ड वीडियो कौन से स्टॉक का देखना चाहते हो। सबसे पहला स्टॉक आइडिया जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। ये एल्यूमिनियम के डाई कास्टिंग के कंपोनेंट्स बनाती है और एल्यूमिनियम के कंपोनेंट्स दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम का एक मेगा ट्रेंड या टेल विंड आने वाले टाइम में रह सकता है। ये स्टॉक जिसकी हम बात करने वाले हैं यह है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। एंड्योरेंस का मार्केट कैप लगभग 20,000 करोड़ के अराउंड है और ये स्टॉक पिछले कुछ क्वार्टरों से प्रेशर में रहा है म्यूटेड रिजल्ट्स के चलते। हालांकि प्रमोटर्स की यहाँ पे शेयर होल्डिंग 75% की है, 23% बाकी के शेयर्स इंस्टीट्यूशन के पास पड़े हैं। तो मोटा मोटा दोस्तों पता है इसका क्या मतलब है? पब्लिक के पास सिर्फ 1.5% के शेयर्स है। और इसी बात पे वो लाइक बटन दबा के मुझे भी कॉन्फिडेंस दे दीजिए। टू व्हीलर्स की सेल्स पिछले कुछ महीनों से इंडिया में खराब रही है सेमीकंडक्टर पार्ट्स की शॉर्टेज के चलते, और इसी के चलते ये कंपनी पे भी इम्पैक्ट देखा गया है। एंड्योरेंस का लगभग 60% रेवेन्यू टू व्हीलर के सेगमेंट से आता है। बट नॉनदलेस यहाँ पे जैसे ही डिमांड एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा इसके स्टॉक परफॉर्मेंस और बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है। एंड्योरेंस का 52 वीक हाई 1900 के अराउंड है और 52 वीक लो 1250 के अराउंड है, और करंटली जो शेयर प्राइस एंड्योरेंस का है वो लगभग 1420 के अराउंड है। दूसरा स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये कंटिन्यूस पिछले कुछ टाइम से अप ट्रेंड में रहा है, बट करंटली ये टेक्निकली कंसोलिडेट कर रहा है अपने प्राइस एक्शन के पास और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखा जाता है। ये स्टॉक जिसकी हम बात करने वाले हैं ये एक ग्लोबल इंजीनियरिंग कंपनी है जो प्रॉक्सी की तरह एक्ट करती है इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, और ये स्टॉक है टिमकेन इंडिया का। टिमकेन इंडिया का मार्केट कैप लगभग 15,000 करोड़ के अराउंड है और ये बेरिंग्स और पावर ट्रांसमिशन के प्रोडक्ट्स बनाती है। टिमकेन की 80% शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स और इंस्टीट्यूशन के पास है। पब्लिक के पास सिर्फ 15% शेयर्स है जो अपने आप एक बिजनेस में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस देता है। हालांकि ये बहुत ही सिक्लिकल स्टोरी है तो यहाँ पे ग्रोथ को राइट टाइम करना बहुत ज़रूरी होगा। सिक्लिकल स्टॉक्स में अगर आप गलत टाइम पे एंट्री लेते हो ना तो एक लंबे टाइम का हाइबरनेशन या वेट आपको करना पड़ सकता है स्टॉक रिटर्न्स के लिए। तीसरा हमारा स्टॉक आइडिया सिर्फ 11,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, पर ये इंडिया में किचनवेयर के प्रोडक्ट्स में लीडर है दोस्तों। इनके प्रोडक्ट्स है प्रेशर कुकर, मिक्सर, गैस स्टोव, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टीटीके प्रेस्टीज की। 92% शेयर्स टोटल प्रमोटर और इंस्टीट्यूशन के पास मिलाकर पड़े हैं, सिर्फ 7% ही शेयर्स यहाँ पे पब्लिक के पास है और यहाँ पे एक सिग्निफिकेंटली लो फ्लोट देखा जाता है। और अब आपको मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि क्या आपको ये छोटा सा स्टॉक का अपडेट पसंद आ रहा है? तो ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स हम शेयर डेली फ्री में करते हैं हमारे स्टॉक अड्डा विद जनक के ऐप पे। डेली मॉर्निंग आपको फ्री 1 से 3 अपडेट मिलेंगे हमारी कम्युनिटी पे जिसपे 1000 से ज़्यादा मेंबर्स जुड़ चुके हैं। और आपको ये अपडेट्स पाने के लिए कुछ भी अलग नहीं करना, सिर्फ आपको ऐप ही डाउनलोड करना है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये वीडियो में हम कुछ फार्मा, हेल्थ केयर और केमिकल स्टॉक्स की भी बात करने वाले हैं और इमीडिएटली जो अगला स्टॉक कवर करेंगे वो केमिकल के सेगमेंट से है। चौथा हमारा स्टॉक आइडिया एक 10,000 करोड़ के मार्केट कैप की स्मॉल कैप लीडिंग सर्फेक्टेंट कंपनी है और ये स्पेशलिटी केयर में भी बिजनेस रखती है। इनके पास टोटल 200 प्रोडक्ट्स है, 1700 से ज़्यादा कस्टमर्स और 80 कंट्रीज में इनकी बिजनेस प्रेजेंस है। HUL, लॉरियल, रेकिड बेनकाइजर, डाबर जैसी कंपनीज इनके कस्टमर्स है और ये एक डायरेक्ट प्रॉक्सी है FMCG सेक्टर की। ये स्टॉक दोस्तों जिसकी मैं बात करने वाला हूँ ये है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का 52 वीक हाई 3,500 के ऊपर है और करंटली ये स्टॉक लगभग 2,900 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। प्रमोटर्स के पास यहाँ पे 71% शेयर होल्डिंग है और प्रमोटर्स के पास सिर्फ 13% का फ्लोट है जो काफ़ी इंकरेजमेंट देता है। पांचवा हमारा स्टॉक आइडिया एक हाउसिंग थीम का प्रॉक्सी है। हाउसिंग गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्रायोरिटी रही है पिछले कुछ टाइम से और बजट्स, पॉलिसीज हर जगह इसकी विजिबिलिटी साफ साफ देखी जा सकती है। और ये स्टॉक जिसकी मैं बात करने वाला हूँ ये गवर्नमेंट के हाउसिंग पुश का क्लियर बेनिफिशियरी है। इनका मार्केट कैप लगभग 7,500 करोड़ के अराउंड है और ये स्टॉक जिसकी मैं बात करने वाला हूँ ये है प्रिंस पाइप्स। हालांकि प्रिंस पाइप्स के ये क्वार्टर के नतीजे थोड़े से सबड्यूड रहे हैं पर ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर रह सकता है लॉन्ग टर्म के लिए।
प्रिंस पाइप के केस में पब्लिक के पास सिर्फ 18 से 19% की होल्डिंग है, बाकी प्रमोटर और इंस्टीट्यूशन के पास है। टेक्निकली प्रिंस पाइप्स करंटली एक बेरिश चैनल में घूम रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। पर अगर जस्ट इन केस ये चैनल का ब्रेकआउट आने वाले टाइम में आता है तो यहाँ पे एक तेजी देखी जा सकती है। अभी तक हमने 5 स्टॉक आइडियाज डिस्कस किए, एंड्योरेंस, टिमकेन, टीटीके प्रेस्टीज, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स और प्रिंस पाइप्स। और अगर आप ये स्टॉक में से किसी का भी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए नीचे कमेंट्स में वोट करना मत भूलना दोस्तों। अब हम थोड़े से छोटे से मार्केट कैप की कंपनीज कवर करने वाले हैं। हालांकि स्मॉल कैप अपने आप एक बहुत ही रिस्की सेगमेंट होता है और ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगली कंपनी एक 3500 करोड़ के मार्केट कैप की रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। ये कंपनी भी बेनिफिशियरी है इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग की। यहाँ पे ये माइनिंग में जो काम आने वाले कंज्यूमेबल्स होते हैं ना, वो मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये स्टॉक जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है टेगा इंडस्ट्रीज। ऑलमोस्ट 80% स्टेक अभी भी यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन देना चाहूँगा कि लिस्टिंग के 3 साल के अंदर अंदर प्रमोटर्स को अपनी स्टेक रिड्यूस करनी होती है 75% तक। तो हो सकता है आने वाले टाइम में एक एडिशनल सप्लाई आए और प्राइस थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। पर टेगा इंडस्ट्रीज दोस्तों एक ऐसा प्रोपोजिशन है जो लॉन्ग टर्म के लिए इवैल्यूएट किया जा सकता है और मैं प्लान कर रहा हूं इसका एक छोटा सा अपडेट मॉर्निंग में मेरे स्टॉक अड्डा विद जनक के ऐप पे। अब अगले जो 4 स्टॉक्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये फार्मा, हेल्थ केयर और केमिकल्स के सेक्टर को बिलोंग करते हैं और ये काफ़ी हॉट सेक्टर्स है दोस्तों। सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा वो है हेल्थ केयर ग्लोबल। ये स्पेशलिटी रखते हैं ऑन्कोलॉजी के एरिया में, सरल सी भाषा में कैंसर की ट्रीटमेंट, और इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही अलग है दोस्तों। प्रमोटर्स के पास भी यहाँ पे लगभग 70% का स्टेक है और ऑन्कोलॉजी एक ऐसा एरिया है ना जो हेल्थ केयर में बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है। हो सकता है जब आप ये स्टॉक के ऊपर से फाइनेंशियल्स देखो ना तो शायद उतने अच्छे ना लगे, पर यहाँ पे एक टर्न अराउंड देखा जा रहा है। और जस्ट इन केस अगर आप चाहते हो कि मैं HCG पे डीप डाइव करूँ तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, याद से नोटिफिकेशन के साथ। ये करने से आपका कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगा। हॉस्पिटल से रिलेटेड स्टॉक तो हमने देख लिया, पर अब ऐसा स्टॉक देखते हैं जो दवाइयों की रिसर्च में एक्सपर्टीज रखता है। ये कंपनी एंड टू एंड ड्रग डिस्कवरी से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसको फार्मा के शब्दों में क्रैम्स की कंपनी कहा जाता है। क्रैम्स का वर्टिकल एक बहुत ही अपकमिंग और फास्ट ग्रोइंग एरिया है फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में। और ये स्टॉक जिसकी मैं बात करने वाला हूँ ये है सिंजेन। प्रमोटर्स के पास सिंजेन के मेजॉरिटी 70% शेयर्स पड़े हुए हैं और पब्लिक के पास सिर्फ यहाँ पे 10% शेयर्स है। सिंजेन का मार्केट कैप लगभग 25,000 करोड़ के अराउंड है। 70% रेवेन्यू इनका यूएसए से आता है जो एक रेगुलेटेड मार्केट है। तो अपने आप यहाँ पे एक छोटा सा रेगुलेटरी का रिस्क तो है, पर ओवरऑल सिंजेन एक ऐसी स्टोरी है ना जो मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है। अब आखिरी 2 स्टॉक्स हमारे केमिकल सेक्टर के हैं और इनमें से एक का मार्केट कैप सिर्फ 3,800 करोड़ के अराउंड है। ये स्टॉक ब्रोमीन और लिथियम की केमिस्ट्री में एक्सपर्टीज रखती है और इनफैक्ट लिथियम के डेरिवेटिव्स यूज होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में। ये वाला एरिया आने वाले टाइम में ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर रह सकता है। ये स्टॉक जिसकी मैं बात करने वाला हूँ ये है नियोजन केमिकल्स। 80% स्टेक प्रमोटर और इंस्टीट्यूशन ये दोनों को मिलाकर इनके पास पड़ा है, जो अपने आप यहाँ पे इंकरेजमेंट देता है। हालांकि नियोजन के केस में मुझे पर्सनली थोड़ी सी वैल्यूएशन की कंसर्न है, पर ये एक ऐसी स्टोरी है ना जो डेफिनेटली मैं अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहूँगा। और इसी बात पे वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। हमारा जो आखिरी स्टॉक आइडिया है ना वो भी एक केमिकल कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल ऐसे सेक्टर्स को तो केटर करती ही है, पर ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्ट्स भी बनाती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज में यूज़ होते हैं। 80% शेयर होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है और यहाँ पे भी एक एक्सेस सप्लाई आने का रिस्क है शेयर होल्डिंग डाइल्यूशन के लिए। पर नॉनदलेस ये भी बहुत प्रॉमिसिंग स्टोरी है और मैं बात कर रहा हूँ तत्वचिंतन फार्मा केमिकल्स की। तत्वचिंतन और नियोजन की तरह ही टाटा एलेक्सी और केपीआईटी भी ऐसे स्टॉक्स है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मेगा ट्रेंड के चलते बेनिफिशियरी रह सकते हैं। इनफैक्ट ये दोनों स्टॉक्स को मैंने डिटेल में कंपेयर किया है ये वाले वीडियो में, तो आपको टाटा एलेक्सी वर्सेस केपीआईटी का वीडियो ज़रूर चेक करना चाहिए।